हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में, जो कि दिसंबर माह में आती है। दिसंबर के महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। और इसलिए आइए जानते हैं सफला एकादशी की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है, पारण का समय क्या है, और संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो इस साल सफला एकादशी दिसंबर को पड़ने वाली है। कब? 26 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर के दिन 10:29 PM से लेकर के एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और जो 27 दिसंबर को, मतलब 27 दिसंबर के दिन 12:43 AM से लेकर के इतने मिनट तक ये रहेगी, मतलब 12:43 तक रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखो, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 दिसंबर 2024 को 10:29 से लेकर के इसका टाइम रहेगा 29 PM तक। इसके बाद एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर को 2024 को 12:43 पर। अच्छा, व्रत का पारण समय क्या है, मतलब व्रत तोड़ने का समय दूसरे दिन रहेगा सूर्योदय के साथ 7:12 से लेकर के 9:16 AM तक रहेगा। ये 27 दिसंबर का समय रहेगा जिस समय आप व्रत तोड़ने वाले होंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 2:26 AM से लेकर के 28 दिसंबर तक, मतलब 28 तारीख को। तो इस तरह से आप, और ध्यान रखिएगा, जब हरिवासर का समय होता है उस समय हमें व्रत का मतलब पारण नहीं करना होता है, व्रत नहीं तोड़ सकते हैं। हरिवासर का समय जो रहता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु का रहता है, इस समय भगवान श्री हरि विष्णु अपना व्रत का पारण कर रहे होते हैं। तो इस अवधि में हमारे लिए व्रत नहीं तोड़ना होता है। इससे हमें भयंकर महापाप लगता है, पापों से दोष लगता है और आपका व्रत भी खंडित होता है। इसलिए हरिवासर के समय ध्यान रखना कि हम व्रत नहीं तोड़ते हैं। हरिवासर का समय जब समाप्त हो जाए फिर व्रत का पारण समय होता है, तब आप व्रत खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं व्रत की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले सफला एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि को आपको एक समय भोजन करना चाहिए, है ना। बिना लहसुन प्याज का आप भोजन करें, सुबह के टाइम कर लें दोपहर तक, और शाम को भोजन नहीं करेंगे, और उसमें भी चावल आप ग्रहण ना करें एक दिन पहले से। दूसरे दिन जब एकादशी होगी तो स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई कर लें सुबह बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान श्री हरि विष्णु का जल से अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प जरूर लें। आपको हर वीडियो में बताया है कि संकल्प के बिना कोई भी व्रत है, पूजा पाठ है, वो अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आप व्रत का सुबह से संकल्प लें और सफला एकादशी की व्रत कथा आप अवश्य से पढ़ें और सुनें। यदि ना हो तो मैं इसी चैनल पे अभी आपके लिए बताने वाली हूँ इसी वीडियो में, तो आप कथा भी अवश्य से सुनें। और पूरे दिन या सुबह टाइम आप जो मंत्र की माला जाप करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो पूरे दिन आप मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि आप माला जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और यदि समय का अभाव हो तो आप अपने मन ही मन में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो भी आप मंत्र जाप करते हो भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी नाम का, तो वो कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आप लास्ट में आरती करें और प्रभु को तुलसी दल सहित भोग अवश्य से लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर से करिएगा और आरती करिएगा। एक बात और बता दूं, आप जब भी भोग लगाएंगे श्री हरि विष्णु को तो तुलसी दल अवश्य से शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी के बिना कोई भी भोग या जल जो भी है वो ग्रहण नहीं करते हैं। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया है, लगभग हर वीडियो में बताती हूँ कि तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, नहीं छुआ जाता है। तो आप एक दिन पहले से तोड़ के रख लें, 2-3 दिन पहले से तोड़ के रख लें। जैसे कि रविवार का दिन पड़ता है एकादशी के एक दिन पहले जैसे पड़ा है, या बुधवार का दिन पड़ा है, तो इसके 1-2 दिन पहले आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि बुधवार को और रविवार के दिन तुलसी छूना और तोड़ना वर्जित होता है। इतवार बुधवार को और 11 मतलब एकादशी के दिन भी तुलसी दल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। शाम के समय भी आपको किसी भी समय, कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, शाम के समय तो आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, ना किसी भी पेड़ पत्तों को छूना चाहिए।
इसके साथ आप जब भी पूजा करें तो तुलसी महारानी के लिए आप जल भी अर्पित नहीं करेंगे उस दिन, एकादशी के दिन, क्योंकि माँ तुलसी का व्रत होता है और माँ तुलसी हर एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से निर्जल व्रत रखती हैं। हम तो फिर भी साल में एक ही बार निर्जला व्रत रखते हैं माँ तुलसी के, मतलब उसमें 11 में एकादशी में, निर्जला एकादशी के दिन, लेकिन माता तुलसी हर एकादशी को निर्जल व्रत रखती हैं। इसलिए आज के दिन माता तुलसी को आप जल भी नहीं अर्पित करेंगे, सिर्फ उनकी धूप दीप से पूजा कर सकते हैं बस, और तोड़ते भी नहीं हैं क्योंकि इससे काफ़ी दोष लगता है। तुलसी का पत्ता जो होता है वो कभी भी बासी नहीं माना जाता, वो हमेशा शुद्ध और पवित्र होता है। और 11 दिनों तक तो तुलसी अपवित्र, मतलब बासी भी नहीं कहलाती, अपवित्र तो छोड़िए बासी भी नहीं होती। इसलिए आप 2-4 दिन पहले से ही, यदि समय तिथि डेट कुछ ऐसी पड़ रही हो तो कुछ दिन पहले से आप तुलसी तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें, ना ही उसका स्पर्श करें, लेकिन भोग में अवश्य लगाना होता है इसका भोग तुलसी का, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग भी अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं करते, इसलिए तुलसी अवश्य शामिल करें। तो आप तुलसी दल पहले से तोड़ लें। अच्छा, इस दिन जब आप नहाएंगे, यदि आपके यहाँ कहीं भी कोई भी पवित्र नदी, जलाशय या कोई ऐसा कुटुंब, मतलब धाम वाली जैसी चीज़ें होती है ना, कोई भी धाम का यदि जल, या आप ऐसी जगह नहीं रहते जहाँ नदी हो, तो कहते हैं ना आप किसी धाम में, पवित्र धाम में नहा लें तो वो तो महासहयोग हो गया। तो इस तरह से आपके पास जैसे शुद्ध वाटर हो, जैसे गंगा जल है, नर्मदा जल है, यमुना जल है, संगम का जल है, प्रयागराज का जल है, कोई भी आपके घर में अवेलेबल हो जल, तो आप नहाएंगे तो आप अपने नहाने की बाल्टी में कुछ ड्रॉप्स बूंदे डाल लें और उससे नहा लें। इससे आपका तीर्थों का जल हो जाएगा, आपने किसी धाम में, पवित्र नदी में स्नान किया है, इस तरह से ये माना जाएगा। तो कुछ शुद्ध वाटर की आप बूंदे हैं जो अपनी बाल्टी में डालें और फिर उसके बाद स्नान करें। आज के दिन आप चाहें तो आप दीपदान भी कर सकते हैं। यदि आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके यहाँ आसपास कहीं जलाशय है, सरोवर है, कोई नदी है, तीर्थ स्थान पे आप रहते हैं, तो आज के दिन आप ज़रूर से, एकादशी के दिन आपके लिए दीपदान अवश्य से करना चाहिए। तो इस तरह से आप दीपदान भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे एकादशी की, हम पूजा विधि मैंने बता दी, इसके कथा के बारे में और महत्व के बारे में। तो देखो, सफला एकादशी मतलब हर कार्य में सफलता होने वाला, हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली हो, सफलता मतलब हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो तो इस एकादशी को करने मात्र से आपको हर तरह की, हर चीज़ में, हर काम में सफलता प्राप्त होगी। सफला एकादशी हिंदू धर्म में एक खास दिन माना जाता है, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस उपवासी व्रत को रखने से समृद्धि, शुभता और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस वर्ष सफला एकादशी का व्रत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 से शुरू होगा और 27 दिसंबर 2024 को सुबह 10:43 पर समाप्त होगा। इसलिए इस दिन व्रती 27 दिसंबर को ही व्रत का पारण करेंगे। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। और भी कहीं किसी का यदि समय ऊपर नीचे हो जाए तो एक और आपके लिए बता दूं, समय मुहूर्त की ये जो सारणी है तो हर जगह अलग अलग रहता है, एमपी में अलग रहता है, यूपी में अलग होता है। तो फिर भी कहीं किसी और की वीडियो यदि आप देखते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो आप ये ना कहें कि इस तरह से आपने बताया ये ऐसा हो गया। एक और समय सारणी के अनुसार मैं आपको बता दूँ, सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, तो शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर 8:29 तक रहेगा। लाभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:21 से लेकर 1:29 तक। अमृत मुहूर्त रहेगा, अमृत काल का जो समय रहेगा 1:39 से लेकर के 2:56 तक। और शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 4:13 से लेकर 5:31 तक। और अमृत काल का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 5:31 से लेकर के 7:13 तक। ये इस तरह से एकादशियों का मुहूर्त है। इसका नियम क्या है, कथा का महत्व क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, सफला एकादशी का व्रत विशेष रूप से हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत सफलता की प्राप्ति के लिए रखा जाता है, बल्कि जीवन के मार्ग में आ रही रुकावटों को भी दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से आप पूजा करेंगे तो भक्तों को श्री हरि विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की मतलब प्राप्ति होगी, जो मोक्ष के द्वार खोल देता है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कथा के बारे में। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में। अब हम करते हैं इसकी कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप
स्वरूप मतलब पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पित करें, मतलब मेरे लिए अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडोपचार से पूजा करें और रात्रि को जागरण अवश्य करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, जो मतलब 5000 वर्ष तक जो तप करता है जो फल मिलता है, भगवान बता रहे हैं श्री हरि विष्णु, जो फल मिलता है 5000 वर्षों तक यज्ञ तप करने से, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजकुमार महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री वेश्यागमन और दूसरों के बुरे कर्मों में अपना जो धन है वो धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का भी निंदक था, मतलब बुराई करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञात हुआ तो उसने उसको अपने राज्य से उसने निकाल दिया। तब वह विचरने लगा, कहाँ, जंगल में। इधर उधर कहाँ जाऊं, वो कहने लगा। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही जाकर के चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे कि भाई ये तो राजा का पुत्र है। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह स्त्रीहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी होने के कारण, कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। मतलब वो जो जीव हत्या करके खाया करता था, उस दिन वो उसको कमजोरी के कारण वो जीव हत्या भी नहीं कर सका और उन जीवों को खाने में पकड़ने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से घिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपके लिए ही अर्पण हो, ये आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई।
इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल प्रातः समय अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए थे। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सफला एकादशी की व्रत की कथा। आई होप आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और सफला एकादशी की आप सभी को जो आने वाली है, आप सभी को ढेर सारी अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।